चलिए जिनवाणी विराजमान करते हैं। स्वाद नए षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाणिका जड़ कर्म चेतन बंधुता और कर्म के सामान्यता कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकारे उसके लिए जिन वाणी को वंदना शतबार वंदना शतबार। किरण जी भाई साहब। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। षटखंडागम ग्रंथ को बंधु बारंबार बंद प्रक्रिया नाश कर हो जाऊं भव पार। षटखंडागम ग्रंथ का नित्य करूं स्वाध्याय, कर्म बंध के नाश का यही श्रेष्ठ उपाय। कर्म बंध के नाश का यही श्रेष्ठ उपाय। मुग्धा जी। हाँ, त्रिभुवन सिर से हरये भव भय गदे कणौ सिद्धे जीवठाणस मलिन गुण चूलियम मोक्षम। अरहंत भासियथम गणहर देवे हि गंतियम सम्मम प्रणमामि भक्ति जुतो सुदनान महो वही सिरसा पयाणी सुबारह कोटि सैण सुलख 83 ज्योति भरेण सहस 58 पंच वियाणी सया प्रणमामि जिणिंदहवाणी 12 अंग गिज्जा वियलिय मल मूण दसणु तिलिया विवियवर चरण भूषा पसियव सुई देविया सुईरम। आचार्य वीरसेन द्वारा षटखंडागम के प्रथम 5 खंडों पर लिखी गई धवला टीका की छठी पुस्तक जिसका नाम है जीवस्थान चूलिका, उस ग्रंथ में 9 चूलिकाएं हैं और हमारी वर्तमान में 8वीं चूलिका का वर्णन चल रहा है। 8वीं चूलिका में सबसे पहले हमने अशोका जी क्या देखा, प्रथमोषम सम्यक की प्राप्ति, फिर अनंतानुबंधी की विसयोजना, उसके बाद में दर्शन मोह की क्षपणा, चौथे प्रपन्न ने क्या देखा, संयम देश संयम लब्धि की, उसके बाद में संयम सकल संयम लब्धि। उस सकल संयम लब्धि में हमने बात की थी किसकी, शायब क्षमिक चारित्र की। अब आगे का जो प्रकरण चल रहा है उसके बाद में क्या आया कि दर्शन मोहनी की चारित्र मोह की उपशामना, और चारित्र मोह की उपशामना के पहले उन्होंने फिर से बताया द्वितीय शम की प्राप्ति और उसके बाद में चारित्र मोह की उपशामना। तो हमारा अभी चारित्र मोह की उपशामना चल रही है। ममता जी क्या होता है चारित्र मोह की उपशामना में कि 21 प्रकृतियों की चारित्र मोह की 21 प्रकृतियों की उपशामना होती है, और ये उपशामना कहाँ पर होती है, उपशम श्रेणी में होती है। जो उपशम श्रेणी में चढ़ता है वो कौन सा जीव हो सकता है, या तो वेदक सम्यक दृष्टि होगा, नहीं वेदक सम्यक दृष्टि नहीं होगा, या तो शायिक सम्यक दृष्टि होगा या द्वितीयशम सम्यक दृष्टि होगा, दोनों में से होगा। ये द्वितीयशम मत कैसे प्राप्त करेगा कि पहले अनंतानंद की विसर्जना करेगा, उसके बाद में द्वितीयशम सम्यक दृष्टि होगा, उसके बाद में चारित्र मोह की उपशामना प्रारंभ करेगा। चारित्र मोह की उपशामना में कितने करण होते हैं मंजुला जी? 8। चारित्र मोह की उपशामना में कौन बताएगा? ममता जी बता रहे, बताइए ममता जी। हाँ बताइए हाँ बताइए, अशोका जी बताइए। सबसे पहले अध्ययकरण, कितने करण होते हैं? 8 करण, 8 करण होंगे जी। बहुत बढ़िया, बोलिए कौन कौन से नाम बताइए अब। अध्ययकरण, अपूर्वकरण, निवृत्तिकरण और स्थिति बंधापचरण, कर्मकरण और फिर देशघातीकरण और फिर अंतरकरण और फिर उपशमकरण। बहुत बढ़िया, आपने बड़ी याद कर लिया। मधु जी ग्वालियर बताइए 8 का नाम। सबसे अध्ययकरण, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण, उसके बाद है वो आपको भूल जाते, चलिए ममता जी बोलिए। ममता जी। हाँ, चारित्र मोह के उपशमना में 8 करण होते हैं। अधकरण, अपूर्वकरण,
अनुवृत्तीकरण, धाकरण, बंधापसरण, क्रमकरण, कर्म- देशघाती, अंतकरण और उपशमकरण। बहुत बढ़िया। हमारा कौन सा वर्णन चल रहा है मुग्धा जी? उपशम, कौन सा करण करण 8 करणों में से कौन से करण की अपने स्वाध्याय चल रहा है? क्रमकरण हो गया, देशघातीकरण। नहीं, अपना अभी क्रमकरण ही चल रहा है। बहुत बढ़िया। देशघातीकरण शुरू होगा, आज शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी क्रमकरण का कुछ बाकी है। तो कल हमने देखा था क्रमकरण के पहले का करण का नाम क्या था किरण भाई साहब? स्थिति बंधापसरण। वास्तव में देखा जाए तो स्थिति बंधापसरण के अंदर जो हमें प्राप्त होता वही क्रमकरण है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन स्थिति बंधापसरण का अलग से नाम क्यों दिया, कौन बताना चाहेगा? क्योंकि जो स्थिति बंधापसरण अधःकरण में हो रहे थे, अधःकरण से शुरू हो गए थे, उसकी अपेक्षा से ये जो बंधापसरण है, ये जो घट घट कर होता है, इसका आयाम बहुत ज्यादा होता है, मतलब बहुत ज्यादा घट घट कर बढ़ता है। और इतना घटता है कि घटकर अभी तक जब तक अनिवृत्तीकरण के काल में प्रवेश किया था तब उसका क्या था? लक्ष्य पृथकत्व सागर था, मतलब अंत 1 करोड़ के अंदर ही था। लेकिन अब यहाँ पर जाकर बहुत ज्यादा हीन होते जाएंगे, क्योंकि जो जितना स्थिति बंधापसरण होता है उसका आयाम बढ़ता जाता है। हमने क्रमकरण के बारे में कल पढ़ा था, तो क्या बात चल रही थी? क्रमकरण किसे कहते हैं, कौन बताएगा? हमारे जयश्री श्राप बताएंगे क्रमकरण किसे कहते हैं। क्रमकरण में जैसे पहले सबसे ज्यादा स्थिति 20या, फिर 30या, फिर 40या ऐसे आती है। 20या माने नाम गोत्र की, 30या माने ज्ञानावणी, दर्शनावणी और अंतराय की, और 40या यानी चारित्र मोहनी कर्म की प्रकृति आती है। लेकिन क्रमकरण में सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। मोहनीय कर्म की सबसे कम स्थिति हो जाती है, बाद में ज्ञानावणी, दर्शनावरण की होती है, और लास्ट में नाम गोत्र और वेदनीय की होती है। बहुत बढ़िया। तो जब शुरू में होता है तो अल्पभूत कितने पद का था और बाद में कितने पद का हो जाता है? कितने पद का अल्पभूत जब शुरू में था तो कितना था? 3 पद का था। क्या था कि नाम और गोत्र की स्थिति बंद जो हो रहा वो अल्प है, उससे अधिक 30 प्रकृति का है, उससे अधिक 40 प्रकृति का, 3 पद का था। लेकिन अंत में क्या हो जाता है? 4 पद का हो जाता है। एक तो पद अल्पभूत के पद बदल जाते हैं, है ना? बल क्यों होता है कि जो 30 में वेदनी कर्म था वो अलग निकल जाता है। तो इस प्रकार से 4 पद हो जाता, मतलब अल्पभूत जो 3 था पद की संख्या से अपेक्षा 4 पद वाला हो गया, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता क्या हो रही थी कि जब प्रारंभ हुआ था तो मोहनी कर्म सबसे अधिक था, लेकिन अभी अंत में जब हुआ तो मोहनी कर्म का सबसे स्तोक हो गया। ये बात सबसे बड़ी यहाँ पर विशेषता की बात आ गई। नामकरण और नाम और गोत्र जो नंबर 1 पर था अल्पभूत, वो कौन से नंबर पर चला जाता है? नाम और गोत्र कौन से नंबर पर चला जाता है? वो 3 नंबर पर, 3 नंबर चला जाता है, और 4 नंबर पर वेदनी आ जाता है, है ना? हाँ, ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी जो 2 नंबर पर था वो कहाँ पर आ गया? 2 नंबर पर ही। 2 नंबर पर, 2 नंबर। लेकिन उसके बदल के जाते हैं उसके कि उसके जो एक वेदनी से निकलकर 4 नंबर पर चला जाता, वेदनी के निकलकर 4 नंबर पर चला जाता। कल हम बहुत सारे अल्पभूत पढ़ रहे थे। कितने अल्पभूत आए कल जब हम पढ़ रहे थे? हमने यहाँ पर 298 पेज पर थे अपन लोग। कहाँ पर थे? 298 पेज पर थे हम लोग, पढ़ रहे थे। ये यहाँ का कल पढ़ा था। कौन सा पेज है ये? हाँ, 298 पेज का था। और कल ये अल्पभूत पढ़ा था। अशोका यही पढ़ा था ना अपन ने? कहाँ पढ़ा था अल्पभूत? ये अल्पभूत ऐसा है, नाम गोत्र प्रकृतियों का स्थितिबंध स्तोक है। तीसरी लाइन है 298 पेज का, 298 के तीसरे पेज पर अपन थे। अशोका जी? हाँ जी। हाँ, ये हाँ पढ़िए जरा, तीसरी लाइन से फिर से पढ़िए। यहाँ से, ये दूसरी लाइन से पढ़े, तब अल्पभूत ऐसा होता है। यहाँ से पढ़ना दूसरी लाइन से। तब अल्पभूत ऐसा होता है, नाम गोत्र प्रकृतियों का स्थितिबंध स्तोक है, मोहनीय का स्थितिबंध असंख्यात गुणा है, 4 कर्मों का स्थितिबंध तुल्य असंख्यात गुणा है। जब तक मोहनीय का स्थितिबंध ऊपर अर्थात 4 कर्मों से अधिक था, तब तक 4 कर्मों के स्थितिबंध से असंख्यात गुणा ही था। परंतु अब वह कर्म चतुष्टय से असंख्यात गुणा अधिक न होकर
असंख्यात गुणाहीन हुआ है। रुकेंगे, ये एक अल्पबोध आया, ये कौन सा अल्पबोध नंबर कौन सा है? पहला चौथा। पहला चौथा चौथा। चार वाला। आपका आंसर गलत क्यों होता है हमेशा? एक तो बोलने में इसमें बहुत डला हुआ है। आपका क्या है, हमेशा आंसर गलत क्यों होता है? क्योंकि आप बोलने में बहुत जल्दी करते हैं, बहुत जल्दी करते हैं। सोचना है, विचार करना है, पीछे का पेज देखने का है। ये अल्पबोध पहले अपन ने देखा था। चौथे नंबर का कैसे देखो, आपको बताता हूँ मैं आपको। पहले देखो, आप ध्यान रखो कि पहले नंबर पूरा ना चलना पड़ता, नहीं देखो 288 पर आएंगे तो यहाँ पर ये देखो, ये अल्पबोध यहाँ पर आए, ये अल्पबोध इस प्रकार से, ये अल्पबोध इस प्रकार से, ये अल्पबोध का क्रम ये है। ये बताया था ना, स्थिति बंध का अल्पबोध कहा जाता है। एक अल्पबोध पहली लाइन पर है, दूसरा अल्पबोध यहाँ पर कहा गया था ये इस लाइन पर, 2 2 4 5 छठी लाइन पर, पहली लाइन पर, छठी लाइन पर और नीचे से दूसरी लाइन पर 3 अल्पबोध चले गए। कितने चले गए? 3 अल्पबोध चले गए। और ये कितना आ गया? चौथा अल्पबोध है। इस चौथे अल्पबोध में क्या विशेषता थी? कल अपन यहाँ रोका था, क्या विशेषता थी? कि जो मोहनी कर्म का जो चौथे नंबर पर था, है ना, वो क्या हो गया अभी? मोहनी कर्म का 40 का अभी क्या गया? मोहनी कर्म का इधर आ गया और ज्ञानावर्णी कर्म का जो था वो चलकर उधर चला गया। मतलब 1 2 3 मोहनी कर्म का 3 नंबर पर था, तो मोहनी नंबर का 2 नंबर पर आ गया और तीसरी प्रकृति का 3 नंबर पर चला गया। यहाँ पर क्या अंतर हुआ? देखो, 1 नंबर पर अपन किसको बोलेंगे? नाम गोत्र का, जब शुरू हुआ। 2 नंबर पर किसका था? ये तीसरी प्रकृतियों का। और 3 नंबर पर किसका था? मोहनी कर्म का था। जो 3 नंबर पर मोहनी कर्म का था वो यहाँ पर 2 नंबर आ गया। चौथे अल्पबोध में क्या गया? 2 नंबर पर आ गया और जो 2 नंबर पर था वो 3 नंबर पर चला गया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? 3 नंबर पर, हाँ 1 नंबर वाला 3 पर गया ना। 1 नंबर अभी नहीं गया, अभी नहीं गया। नाम मूत्र वाला जाएगा ना। अभी नहीं गया, अभी आगे अपन धीरे धीरे जा रहे हैं। अभी ये एकदम थोड़ी ना एकदम चला गया। अभी यही तो अपने को समझना है। यहाँ पर कुल 7 अल्पबोध बता रहे हैं। कितने बता रहे हैं? 7 स्टेज बता रहे हैं। 7 स्टेज में जाकर क्या होगा कि जो अपने को फाइनल मोहनी कर्म का सबसे स्तोक है, उससे ज्यादा किसका है कि ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय का, उससे अधिक नाम गोत्र का, और उससे अधिक जो है, उससे विशेष अधिक जो है वैदिक का। ये रिजल्ट कब प्राप्त होगा? 7वें अल्पबोध में। कितने प्राप्त होगा? अल्पबोध 288 पेज पर अशोका जी 3 अल्पबोध जा चुके हैं और अभी ये चौथा अल्पबोध जा रहा। चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां। चौथे अल्पबोध में क्या हुआ कि अभी क्या हुआ कि जो 123 था अब क्या हो गया? 132 हो गया। जो 123 था शुरू में, 123 था, वो क्या हो गया? अभी हो गया 132 हो गया। ध्यान रखना, 103 के अपन 2 टुकड़े करेंगे तो 3.1 कर देंगे, 3.2 कर देंगे। अभी तो 3 का ही चल रहा है, अंत में जाकर 4 का हो जाएगा। तो ये चौथा अल्पबोध अभी अशोका जी ने पढ़ा। अब 5वां अल्पबोध पढ़िए अशोका जी, आगे का चल के आगे चलिए। इस अल्पबोध विधि से बहुत स्थिति बंध सहस्त्रों के बीत जाने पर नाम गोत्र प्रकृतियों के स्थिति बंध से एक साथ मोहनीय का स्थिति बंध असंख्यात गुणाहीन हो जाता है। उस समय अल्पबोध ऐसा होता है, मोहनीय का स्थिति बंध स्तोक है और नाम गोत्र प्रकृतियों का स्थिति बंध असंख्यात गुणा है। 4 कर्मों की स्थिति बंध तुल्य असंख्यात गुना है। इस क्रम से बहुत स्थिति बंध सहस्त्रों के बीत जाने पर एक साथ वेदीय के स्थिति बंध से ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण और अंतराय, इनका स्थिति बंध संख्यात गुणाहीन अथवा विशेषहीन न होकर असंख्यात गुणाहीन ही हो जाता है। उस समय अल्पबोध इस प्रकार है, मोहनीय अब स्थिति, कौन सा मोहनीय का बड़ा स्थिति नंबर कौन सा बड़ा है? चौथे से 5वें में क्या अंतर हुआ? मोहनीय का स्थिति बंध सबसे आज स्तोक आपने हुआ पढ़ा है। पेज 298 पर चौथा पढ़ा, उसके अंदर बढ़ा तो क्या होता? चौथे में मोहनी कर्म 132 हो गया था, अब क्या हो गया? 312 हो गया। अब क्या हो गया? 312। मतलब मोहनी कर्म पहले नंबर पर आ गया। फिर से ध्यान दी, ध्यान देने का है। क्या चल अपने शुरू कैसे किया था? 123, पहले में 123 था, दूसरे में 123 था, तीसरे में 123 था, चौथे में 132 हो गया। ध्यान दीजिए, 5वें में क्या हो गया? 312 हो गया। 312 हो गया, है ना। 6ठे में क्या होगा? 321 हो जाएगा। मतलब आपको देखने का है
फिर जो एक है उसको जो है ना, फिर क्या हो जाएगा 300, फिर जो है 321 हो ना, फिर अलग अलग कर कर जो है इसका स्थिति बंद हो जाएगा। अब क्या होगा, 3 का फिर जाकर जो है फिर 2 भागों में करेगा। तो ये अपने को ध्यान से देखने का है कि किस तरह से बन रहा है। मैं आपको फिर समझाऊंगा। अब आगे चलिए। अभी अपन ने पढ़ा, अपन ने 5वां पढ़ा, अब 6ठा पढ़िए। मोहनीय का स्थिति बंद स्तोक है। नंबर 1 पर आ गया, जो 3 नंबर पर था वो 1 नंबर पर आ गया। आगे चलो, नाम गोत्र 2 नंबर, पहले 1 नंबर पर था, गोत्र तो प्रकृतियों का 300। स्थिति बंद, हाँ, नाम गोत्र का नाम दूसरे नंबर। गोत्र प्रकृतियों का स्थिति बंद तुल्य असंख्यात गुणा है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इनका स्थिति बंद तुल्य असंख्यात गुणा है। वेदनीय का स्थिति बंद असंख्यात गुणा है। क्या हुआ इसके अंदर, क्या हुआ, ये 6ठे नंबर पर क्या हो गया, 6ठे नंबर पर क्या स्तोक हो गया। सबसे पहले मोहनीय आ गया, फिर नाम गोत्र आ गया। यहाँ पर 4 पद हो गए। 6ठे नंबर पर 3 के 4 पद हो गए। ये आप ध्यान दे रहे हैं। 6ठे नंबर पर अभी तक 3 पद चल रहे थे। क्या चल रहा था, 20, 30 और 40 का उसका क्रम चल रहा था। लेकिन अभी 6ठे नंबर के अल्पवत पर आए तो क्या हो गया कि अभी जो थे उसके वेदनी का अलग हो गया। आपने देखा ना, अभी जो आपने पढ़ा है उसमें 4 पद पढ़े। आप अगर पॉइंट लगाएंगे, देखो वेदनी का विशेष 4 पर लगा है। लीजिए, हाँ पहले लगा रखे मैंने। हाँ, लेकिन तीसरा नंबर जो तीसरे नंबर पर था वो पहले नंबर पर चला गया। तो क्या हो गया, 3, उसके बाद में कौन सा है, 1, उसके बाद में क्या, जो 2 था वो 2 के 2 भाग हो गए, 2A और 2B हो गया। 2A में क्या लिया, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय स्थित तुल्य है, और वेदनी का स्थिति बंद है। अब बताइए 7वें में क्या होगा। अब 7वें में क्या होगा कि वेदनी तो रहेगा, लेकिन जो ज्ञानावर्णी का जो ना 2A वो चला जाएगा अब आगे, और जो नाम गोत्र का जो आ जाएगा उसके बाद में आ जाएगा, और अपने को फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। सबसे स्तोक जो किसका है, ये मोहनी कर्म का, उससे अधिक किसका है कि ज्ञानावर्णी वगैरह कर्म का, उससे किसका, नाम गोत्र का, और उसके बाद में वेदनी कर्म का। अब देखिए 7वें नंबर पर रिजल्ट मिल जाएगा। चलो अब आगे चलो। इस अल्प बहुत विधि से बहुत स्थिति बंद शास्त्रों के बीच जाने पर एक साथ तीनों कर्मों की स्थिति बंद नाम गोत्र प्रकृतियों के स्थिति बंद से असंख्यात गुणा हीन हो जाता है। वेदनीय का स्थिति बंद भी नाम गोत्र प्रकृतियों के स्थिति बंद से विशेष अधिक हो जाता है। उस समय अल्प बहुत इस प्रकार है। मोहनीय का स्थिति बंद स्तोक है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इनका स्थिति बंद तुल्य असंख्यात गुणा है। नाम गोत्र प्रकृतियों का स्थिति बंद तुल्य असंख्यात गुणा है। वेदनीय का स्थिति बंद विशेष अधिक है। ये 4 पद का आ गया। अभी क्या हो गया इसमें, जो 3 नंबर पर था मोहनी वो आ गया पहले नंबर। तो पहला क्या 3 है, उसके बाद में 2A है, उसके बाद में 1 है, और फिर 2 का B है। वेदनी कर्म अलग हो गया। तो ये इस प्रकार से 7 अल्प बहुत के अंदर जाकर 7 स्टेज हुए। जैसे अपन होते हैं सीढ़ी चढ़ रहे हैं, एक 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 करके चले थे। कैसे शुरू किया था अपन ने शुरू किया था कि सबसे पहले मतलब क्या स्थिति थी, शुरू अपन ने नहीं किया। जैसी स्थिति क्या थी कौन बताएगा कि नाम किसका सबसे स्तोक था, नाम कर्म का और गोत्र कर्म का स्तोक था, वो 20 प्रकृतियां थी। उसके बाद में ज्ञानावर्णा थी 4 प्रकृति का, जिसको यहाँ कर्म चतुष्टय कहा है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय और वेदनी, उसी को नाम है कर्म चतुष्टय का है। उसका 2 नंबर पर था, उसका 3 नंबर पर हुआ। तो क्या हुआ कि पहले, दूसरे और तीसरे नंबर के बाद में जो चौथे नंबर आया, तो जो तीसरे नंबर पर मोहनी था दूसरे नंबर पर आ गया, आगे नहीं आ गया। उसके बाद में क्या हो गया कि जो ये मोहनी था ये पहले नंबर पर चला गया। उसके बाद में क्या हुआ कि ज्ञानावर्णी कर्म के 2 भाग हो गए, और उसके बाद में क्या हो गया, ज्ञानावर्णी हटकर जो है दूसरे नंबर पर आ गया, और नाम गोत्र तीसरे पर चला गया। इस प्रकार से क्रम बार बार जो होते हुए यह क्रम को पढ़ा, और इस प्रकार से क्रमकरण की विधि को समाप्त हुई। तो जो हम जो इतना सब देख रहे हैं, नंतर बघून सांगते। देखिए ये वास्तव में हुआ कहां था, अनिर्तिकरण में। जब उसका बंद कितना था कि भाई अंत कोण को 1 करोड़ के अंदर था, लाख रुपयों में था। उसके बाद में क्या हुआ, जब अपन ने पूरा किया तो 7 अल्प बहुत किए, और उसके बाद में और क्या क्या किया कि सबसे पहले 1000 सागर का पंचेंद्रिय का हुआ, फिर 100 सागर का 4 इंद्रिय वाला, 50 सागर का 3 इंद्रिय वाला, 25 सागर का 2 इंद्रिय का, और 1 सागर का। कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5। उसके बाद में क्या हुआ, 20 का पल्य हुआ, फिर 30 का पल्य हुआ, फिर 40 का पल्य हुआ।
उसके बाद में ये 7 अल्पभुज जो अपन ने पढ़े, उसके बाद में ये स्थिति हुई। मतलब क्रमकरण का जो विधान है, क्रमकरण का हमारा यहाँ पर विषय क्या चल रहा है? हमारा विषय चल रहा है दर्शन मोह की, चारित्र मोह की उपशामना का विषय चल रहा है। चारित्र मोह के उपशामना में कितने करण होते हैं? कि करण 8 होते हैं। हमारे किसके करण की बात चल रही थी? हमारे चौथे और पांचवें करण की बात चल रही थी। चौथे करण का नाम था स्थिति बंधापसरण और पांचवें करण का नाम था क्रमकरण। यहाँ पर स्थिति बंधापसरण क्यों हुआ? कि यहाँ पर अभी तक अनिवृत्ति करण में जो पहले अधकरण से शुरू स्थिति बंधापसरण हुआ था, उसका घटना बहुत कम था। वो पल्ले के संख्यात विभाग, पल्ले के संख्यात विभाग, पल्ले के संख्यात विभाग ही कट रहा था। लेकिन अब कितना घटेगा? यहाँ पर बहुत घट गया। तो घट घट कर कितना हो गया कि वो पहले पंचेंद्रिय जितना बांधते हैं उतना, कितना बांधते हैं पंचेंद्रिय? 1000 सागर। उसके समान या बंद होने लगा। फिर क्या हुआ मुग्धा जी आपको समझाना। उसके बाद में क्या होगा? फिर 1000 के बाद में 100 सागर, मतलब जो 4 इंद्रिय बांधते हैं उतनी स्थिति वाला बंद होने लग गया। फिर 3 इंद्रिय कितना बांधते हैं? 50 सागर, उनके प्रमाण बंद हो गया। फिर कितना बंद गया? 25 सागर। फिर कितना हो गया? 1 सागर। इस तरह आने के बाद में ये तो हो गए 4। उसके अंदर क्या होगा? सभी कर्मों का पल्ले हो गया। तीन पल्ले हो गए। मतलब बीसीए का पल्ले हुआ, तीसी का पल्ले हुआ, मोहनी का पल्ले हुआ। कितने स्टेप हो गए? 1000 सागर वाला, 100 सागर वाला, 50 सागर वाला, 25 सागर वाला, 1 सागर वाला। ये कितने हो गए? 5। छठा किसका हुआ? नाम और गोत्र का पल्य। छठा। 7वें में क्या हुआ? ज्ञान वर्णादि का पल्य। और 8वें में क्या हुआ? बोलो 8वें में क्या हुआ? मोहनी का पल्य। ये हो गए 8। जब सभी का पल्य हो गया, उसके बाद जब अपने 7 अल्पभुज पढ़े, तो जब मोहनी का सभी का पल्य था, लेकिन क्या था कि नाम गोत्र का सबसे कम था, ज्ञान वर्णादि का उससे अधिक था, और मोहनी का उससे अधिक, लेकिन सबका पल्य प्रमाण था। अब जो स्थिति कांडक अलग अलग घटते गए, तो 7 बार अल्पभुज अपन ने देखा हुआ, और उसके बाद के अंदर ही आ गया। तो एक क्रमकरण में कुल 15 स्टेप है। यहाँ पर कितने स्टेप हो गए? 15 स्टेप हो गए। देखा ना, 15 स्तर हुए। और ये आपकी पुस्तक में कहां से दिया? 295 पेज से 299 पर। धवला की पुस्तक नंबर 295 से 299। आज अपन ने 298 से शुरू किया था, 299 पेज पर अपन आ गए। यहां तक आने में क्रमकरण पूरा हुआ, लेकिन हुआ कितना है? 15 स्तर। आप समझे, 15 स्तर लिख दिया मैंने आप लोगों के लिए। कौन कौन से पेज में क्या क्या बात आई है, उसका मैंने चार्ट बना दिया। तो अभी जब अपन इसके, ठीक है ना, अभी जो अपन बना रहे हैं, ये बात किसको समझ में आई? उषा जी केकरा को समझ में आ गई? बताओ बताओ बताओ। आप लोगों के पास किताब भी है, आप लोगों ने सुना भी है। आज देखो क्रमकरण में क्या हुआ, स्थिति बंधापसरण क्या उनको पता है? स्थिति बंधापसरण घट घट कर स्थिति बंद बनना। यहाँ पर घटने का अनिवृत्तिकरण के परिणाम से घटना जो जितना घटता था वो बहुत ज्यादा होने लगा। उससे क्या हुआ कि पहले घटते घटते बंद कितना कम हो गया कि जितना पंचेंद्रिय बांधते हैं असंगी बांधते हैं उतना हुआ। फिर घटकर क्या हुआ कि जितना 4 इंद्रिय जीव बांधते हैं कितना 100 सागर। उसके बाद में कितना हुआ कि 3 इंद्रिय जो बांधते हैं, उसके बाद 2 इंद्रिय, फिर 1 सागर। ये तो गए 5 स्तर, 5 स्टेप हो गए। उसके बाद में क्या हुआ? नाम गोत्र का पल्य हो आया, बाकी का नहीं था। उसके बाद में 7वें स्टेप में क्या हुआ? ज्ञान वर्णादि का भी पल्य आ गया। 8वें स्टेप में क्या हो गया कि जो मोहनी का भी पल्य आ गया। ये 8 स्टेप हो गए। अब इसके बाद में जो अल्पभुज चलेगा, अब कैसे घटेंगे? ऐसा पल्ले का है तो और घटाकर बात कर रहे हैं, और घट घट कर बात कर रहे हैं। और क्या होगा? अंत में सबसे स्तोक मोहनी कर्म का हो जाएगा। ठीक है ना? ये बात होगी। क्या हो रहा है? बार बार पूछने कुछ ऑटोमेटिक क्या हो रहा है ऐसा? कर्मकरण में सर आपने 15 स्टेप बताया कि 15 स्टेप आएंगे इसके अंदर। हाँ मैंने बता, हाँ मैंने इसलिए कि आपने तो पुस्तक में पढ़ेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या क्या हो रहा है। कितने जैसे अपने को ऐसा लगता है पहला अल्पभुज पढ़ रहे हैं, जब आज पहला अल्पभुज नहीं पढ़ रहे थे। पहले अपन कितने स्टेज में आ गए थे? पहले 5, फिर 3 8 और 3 11। आज 12वां स्टेप अपन ने पढ़ा था। 12 13 14 15 ने लास्ट का स्टेप पढ़ा था। क्या मधु जी ये नोट करेंगे ना पर स्टेप, तब पता चलेगा कि कौन सा है। अल्पभुज का चौथा पढ़ा, 5वां पढ़ा, 6वां पढ़ा और 7वां पढ़ा। ठीक है ना? ये बात हुई है। अब अपनी बात चल रही थी देश का। अब जैसे आज बोला हमारे मुग्धा जी बोला कि अब देशघातीकरण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? देशघातीकरण। क्रमकरण करने के बाद में क्या शुरू होता? देशघातीकरण।
कल हमने देखा था कि जो देश घाती अपने घातिया कर्म की जो प्रकृतियां होती है वो दो प्रकार की प्रकृतियां होती है, देश घाती और सर्वघाती प्रकृतियां होती है। जैसे मन पर्याय ज्ञान कौन सी देश घाती प्रकृतियां हैं, अवधि ज्ञान देश घाती है, मति शुद्ध ज्ञान सब ये देश घाती प्रकृतियां। देश घाती प्रकृतियां 26 होती 47 में से, और सर्वघाती 21 प्रकृतियां होती। मेरे को तो बताना कि देश घाती प्रकृतियों में स्पर्धक कौन से होते हैं, प्रीति जी बताएंगे। ये गुणस्थान का आपका ही विषय है, आप लोगों ने गुणस्थान की क्लासेस अटेंड की है। और बताइए, बताओ हमारे जय शिशा, बताओ देश घाती प्रकृतियों में स्पर्धक कौन कौन से पाए जाते हैं, बताइए। देशघाती प्रकृति में सर्वघाती और देशघाती दोनों जाति के स्पर्धक पाए जाते हैं। बहुत बढ़िया। और सर्वघाती प्रकृतियों में सिर्फ सर्वघाती ही होते हैं। केवल सर्वघाती स्पर्धक पाए जाते हैं। सर्वघाती प्रकृति का नाम बताएंगे उषा जी केकरा। केवल ज्ञानावर्णी कर्म, केवल दर्शनावर्णी कर्म, 5 निंद्रा, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, ये सब जो है ना कौन सी हो गई, ये सब सर्वघाती प्रकृतियां। इनमें बताओ बताओ क्या बोल रहे हैं। हाँ, तो अब ये देखना है देश घाती में क्या होगा। देश घाती कर्म में क्या होगा कि जो देश घाती प्रकृतियों में जो सर्वघाती स्पर्धक थे अब वो नहीं बंधेंगे, केवल देश घाती बंधेंगे। जिसके भी अगर मन पर्याय बन रही हो रही है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन मन पर्याय देखो उदय तो बात अलग है, बंधना अलग बात है। कई बार उदय नहीं हो लेकिन बंधने वाली बात है। तो बंधने में अब केवल देश घाती स्पर्धक ही बनेंगे, किसके, देश घाती प्रकृतियों में। अब घातिया कर्म की कौन कौन सी प्रकृति लेने का अपने को, मोहिनी की बात तो अलग हो गई है, तो मोहिनी को छोड़ दें घातिया कर्म में 3 प्रकृतियां बचेगी। कौन सी बचेगी, बोलिए कौन सी बचेगी, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय। तो अब ये क्या करेंगे कि ज्ञानावर्णी की 5 प्रकृतियां हैं, उसमें 4 देश घाती है, लेकिन प्रकृतियां 5 है और देश घाती 4 है। ये जो दर्शनावर्णी कर्म है उसमें 3 प्रकृतियां देश घाती है, क्योंकि केवल ज्ञानी, हाँ बिल्कुल 3, बहुत बढ़िया। तो और अंतराय की 5 देश घाती है, तो 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 प्रकृतियां देश घाती प्रकृतियां हैं। कितनी प्रकृतियां, 12 प्रकृतियां। दर्शनावर्णी कर्म, मोहिनी ज्ञानावर्णी कर्म की 4, केवल ज्ञानावर्णी को छोड़कर, दर्शनावर्णी की केवल दर्शनावर्णी और 5 निंद्रा को छोड़कर 3 और 4 हो गए 7, और अंतराय की 5, ये 5 12 प्रकृति जो हो गए 12 प्रकृतियां। इनमें अभी स्पर्धक कौन से पाए जाते हैं, सर्वघाती और देशघाती स्पर्धक। जय श्री राम, आपको समझ में आएगा। ये 12 जो प्रकृतियां उसमें स्पर्धक दोनों पाए जाते हैं। अब देशघातीकरण में क्या करेगा कि इनके सबके अब जो बंधेंगे वो केवल देशघाती स्पर्धक ही बंधेंगे, उनमें जो सर्वघाती का नहीं होगा। ये बात बताने वाले हैं देशघातीकरण में। किसे बताएंगे, देशघातीकरण पढ़ेंगे फिर समझेंगे। हमने आपको बता दिया ये क्रम जो होगा ये 6 स्टेप में होगा। चलिए आगे पढ़ो अशोका जी। इस अल्प बहुत विधि से ये जरा अशोका जी, ममता जी पढ़ सकते तो अच्छा, ममता जी दोषी सबको पढ़ने दीजिए। चलो ठीक है सर। हाँ जी, हाँ ममता जी दोषी, इस अल्प बहुत विधि से। हाँ, इस अल्प बहुत विधि से संख्यात स्थितिबंध सहस्रों को करके ऊपर जाने वाले जीव के बद्धमान प्रकृतियों का स्थितिबंध पल्लोपम के असंख्यात भाग मात्र ही रहता है। तब असंख्यात समय प्रबंधों की उदीर्णा भी होती है। पुनः संख्यात स्थितिबंध सहस्रों के व्यतीत होने पर मन पर्याय ज्ञानावर्णीय और दानांतरय का अनुभाग बंध से देशघाती होता है। रुकेंगे अब, ये यहाँ तीसरी लाइन से पढ़ा, 2.5 लाइन से पुनः यहाँ से देशघातीकरण शुरू हो गया। इसके पहले तो वही क्रमकरण स्थिति बंधावसरण चल रहे हैं, स्थिति बंधावसरण चल रहे हैं, और वह प्रकृति कितने के पल्लव के असंख्यात विभाग आ गई है, और समय प्रबंध की उदीर्णा कितनी असंख्यात समय प्रबंध की उदीर्णा होती है। इसके बाद में देशघातीकरण चालू हो रहा है। तो यहाँ पर आप पेंसिल से लिख सकते हैं, देशघातीकरण की बात करेंगे। ये जो पहला ना असंख्यात समय प्रबंध की उदीर्णा हो रही है, पहले क्या हो रहा था कि ये जो उपरीतल स्थिति में जो द्रव्य पड़ा है उसको लोक प्रमाण, असंख्यात लोक प्रमाण भागाहार था, उससे लेकर द्रव्य ले रहा था। लेकिन अब बहुत ज्यादा ले रहा, तो असंख्यात समय प्रबंध की उदीर्णा होना क्या मतलब हुआ प्रीति जी, कि उदयावली में द्रव्य को ऊपर के निषेकों से उदयावली में देने लग गया, असंख्यात समय प्रबंध देने लग गया। किसकी बात कर रहे हैं उषा जी केकरा, उदीर्णा। उदीर्णा क्या होती है
कि उपरीतन स्थिति में, कल ही पढ़ा था मैंने, जो कर्म अभी वर्तमान में उदय में आने योग्य नहीं है उनको अपकर्षण भागाहार से भाग देकर उदयावली में लाना, उसी को कहते हैं उदीर्णा। उसको कहते हैं उदीर्णा। पहले उदीर्णा कम होती थी क्योंकि भागाहार बड़ा था, संख्या कम आ रही थी। अब भागाहार कम हो गया है तो असंख्या समय प्रबंध आएंगे। अब इतने बताने के बाद में अब यहाँ पर अपनी लाइन पर लिखिए देशघातीकरण, और हम अगले स्वाध्याय के सेशन में देशघातीकरण की चर्चा करेंगे। बोलो भगवान महावीर की जय, भगवान महावीर की जय। प्रीति जी, हमें लॉग आउट करना पड़ेगा, हमारी समय की मर्यादा है, हम आपसे क्षमा चाहते हैं।